Hello students, myself Yogendra Pathak, PGT Biology, Jawahar Navodaya Vidyalaya. In continuation with the previous class of genetic terminologies, we will go through some more topics, and these are back cross, test cross, reciprocal cross and genome. These topics, they are very much important from the point of view of your NEET exam as well as board exams. So what is back cross? Actually it is a cross in which F1 progeny with either of parents. I repeat, back cross is the cross in which F1 progeny is crossed with either of the parents. Okay. For example, suppose take an example. These are parents having genotype capital T, small t, gametes are capital T, small t, and F1 generation will be this tall, this is tall, dwarf. Take the example of Mendel's experiment of the character height of the plant. This one is tall, this one is dwarf, and the progeny will be tall. So what is back cross? When this F1 generation, this F1 progeny will be crossed by either of the parents, either with this one or with this one. Both these are back cross. Okay, मीन टू से अगर किसी क्रॉस में आप F1 प्रोजेनी को आइदर ऑफ द पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, चाहे वो मेल पेरेंट को मान के किया जाए या पेरेंट फीमेल पेरेंट से किया जाए, तो दोनों ही क्रॉस बैक क्रॉस कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज टेस्ट क्रॉस. इसी के कंटिन्यूएशन में, यानी बैक क्रॉस के कंटिन्यूएशन में ही टेस्ट क्रॉस किया जाता है. ठीक है. सो इसको समझिए आप, टेस्ट क्रॉस क्या है. टेस्ट क्रॉस में यही एक चीज आपको ध्यान देना है कि बैक क्रॉस में क्या होगा कि F1 जनरेशन का क्रॉस यानी F1 प्रोजेनी का क्रॉस आइदर ऑफ द पेरेंट से करवाया जाता है अगर, तो वो बैक क्रॉस होगा. लेकिन टेस्ट क्रॉस में F1 प्रोजेनी का क्रॉस जब ड्वार्फ पेरेंट से कराया जाता है, यानी कि ड्वार्फ मीन्स रिसेसिव पेरेंट से कराया जाता है, तो इस क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं. आई रिपीट, when the F1 generation progeny will be crossed by the with the recessive parent, this cross will be called as test cross. Okay, so what is the purpose of this test cross? आपको ये समझना होगा कि टेस्ट क्रॉस कराते क्यों हैं. ओके, आई होप आपको बैक क्रॉस समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वन इज टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस आइए समझते हैं. देखिए, टेस्ट क्रॉस में इसका पर्पस क्या होता है. इसका पर्पस होता है टू फाइंड या डिटरमिन द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल. किसी भी इंडिविजुअल का जीनोटाइप पता करने के लिए जो क्रॉस कराया जाता है उसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस. ओके, जीनोटाइप में आप यहाँ समझ सकते हैं, इसको हम लोग जाइगोसिटी भी कह सकते हैं. हम लोग यहाँ पर टेस्ट क्रॉस में क्या पता करते हैं, जाइगोसिटी भी पता कर सकते हैं. मीन चाहे जीनोटाइप कहिए या जाइगोसिटी आप कहिए, दोनों एक ही चीज़ है. तो कैसे होगा समझिए आप. और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि टेस्ट क्रॉस है क्या. इट इज अ बैक क्रॉस. इट इज अ बैक क्रॉस. ये बैक क्रॉस ही है, यानी कि टेस्ट क्रॉस भी क्या है, बैक क्रॉस है. लेकिन कैसा बैक क्रॉस है, इन विच F1 progeny is crossed with the recessive parent, F1 प्रोजेनी जब रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया जाएगा तो वो टेस्ट क्रॉस होगा. ठीक,
क्यों कराते हैं? टू डिटरमिन दी जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल का जीनोटाइप पता करने के लिए इसको कराया जाता है। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। हम लोग मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में जो आप पढ़े हैं पाइजम सटाइवम में, उसी का एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक टॉल पी प्लांट है, टॉल पी प्लांट है, ओके। टॉल पी प्लांट के केस में इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, आप बताएंगे? सोचिए, टॉल पी प्लांट के केस में इसका जीनोटाइप क्या होगा? या तो कैपिटल टी होगा, या तो स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। यही दोनों हो सकता है, तीसरा नहीं हो सकता, ठीक। ये किसके लिए है? ये भी टॉल को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी टॉल को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। और तीसरा केस आपका हो गया ड्वार्फ, यानी कि ये स्मॉल टी क्या है? ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप ये खुद सोचिए कि अगर कोई आपको कहे कि ये प्लांट टॉल है, तो जीनोटाइप तो आप उसको देख नहीं सकते, यू कैन नॉट सी द जीनोटाइप्स, एलिल्स को, जीन्स की लेवल को आपकी आंखें तो नहीं देख सकती हैं। सो आप ये देख रहे हैं कि ये टॉल है। अब उस टॉल प्लांट का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी भी हो सकता है, यानी दोनों एलिल्स कैपिटल टी के हो सकते हैं, या कैपिटल टी स्मॉल टी के हो सकते हैं, ठीक है। कौन सा होगा ये हमको नहीं मालूम होगा, क्योंकि वी कैन नॉट सी द जीनोटाइप बाय योर नेकेड आइज। सो वी हैव टू फाइंड दिस। हम इसको पता करेंगे कि कैसे इसका जीनोटाइप एक्चुअली क्या है, कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, ओके। टॉल दोनों ही टॉल हैं, तो एग्जैक्टली क्या है ये हमको पता करना है। ड्वार्फ अगर कोई प्लांट आपको दिया हुआ, सपोज पी प्लांट का ड्वार्फ प्लांट आपको दिया हुआ, आपसे कोई जीनोटाइप पूछे कि जीनोटाइप क्या है, तो आपको पता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्वार्फ प्लांट हमेशा रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में ही शो होगा, क्योंकि ड्वार्फ प्रॉपर्टी क्या है? ये रिसेसिव प्रॉपर्टी है, और जब दोनों एलिल्स रिसेसिव होंगे तभी वो शो करेगा। इसलिए आपको इसका जीनोटाइप पता करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको अंडरस्टूड है कि अगर ये रिसेसिव है तो स्मॉल टी एलिल्स ही होंगे। जबकि टॉल के केस में आपके पास दो कंडीशंस आ जाएंगी कि या ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, यानी दोनों एलिल सेम है टॉल के, या ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, यानी दोनों एलिल डिफरेंट है, एक टॉल है दूसरा एलिल स्मॉल है। ये भी हो सकता है क्योंकि दोनों ही कंडीशन में प्लांट टॉल होगा। कैसे चेक करेंगे? इस केस में हम क्या करते हैं, हम जिसका पता करना चाहते हैं, सपोज कोई प्लांट है, मान लीजिए ये प्लांट है, ये प्लांट है। अभी मैंने यहाँ लिख दिया है कि इसका जीनोटाइप ये है, लेकिन मान लीजिए हमको नहीं पता कि जीनोटाइप क्या है, तो कैसे आप पता करेंगे? तो यहाँ पे दो केस आएगा। नंबर वन, केस वन में आप वो प्लांट लेंगे जिसका कि आपको जीनोटाइप पता करना है। मान लीजिए दिस वन, इस प्लांट का आपको जीनोटाइप पता करना है। मैंने लिख दिया है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा एक बता देता हूं। केस वन, और इसको किससे कराएंगे? रिसेसिव पेरेंट से। पेरेंट क्या होगा? तो आपको मैंने भी बताया था कि टेस्ट क्रॉस में F1 प्रोजेनी, यानी कि आइदर ऑफ द F1 प्रोजेनी का रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया जाता है। तो मान लीजिए आपको इसका जीनोटाइप पता करना है, तो आप इसका क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराएंगे, तो रिसेसिव पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल टी ही होगा। इज दैट क्लियर? इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है। इसके बाद ये आपका गैमेट्स बनाएगा। गैमेट्स कैसे बनाएगा? होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक। उसके बाद आप F1 जनरेशन ले लो। F1 जनरेशन में आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाएगा। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जब ऐसा टेस्ट क्रॉस जिसमें कि आपने जब उस इंडिविजुअल का जिसका आपको जीनोटाइप पता करना है, उसका क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराया हुआ है, और इस केस में F1 जनरेशन जब सारे डोमिनेंट हो, यानी कि दिस इज ऑल डोमिनेंट, यानी 100% जो बन रहा है ये 100% क्या है? डोमिनेंट है, ठीक है। इस केस में रिसेसिव आपको दिख ही नहीं रहा है, यानी रिसेसिव कैरेक्टर आपको F1 जनरेशन में कहीं भी नहीं दिख रहा है। इस केस का अगर ये कंडीशन आया, तो ये क्लियर हो गया कि आपने जो इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया था, यानी जिस प्लांट को सिलेक्ट किया था टॉल, वो टॉल प्लांट क्या है? होमोजाइगस कंडीशन है। इज दैट क्लियर? अगर आई रिपीट, समझिए कि अगर आपने पी प्लांट जिसका कि जीनोटाइप को पता करना है टॉल प्लांट है, उसको रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया,
और अगर उसका सारा का सारा F1 जनरेशन डोमिनेंट ही हुआ, यानी 100% डोमिनेंट हुआ, तो वो इंडिविजुअल क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, यानी कि दोनों एलिल्स डोमिनेंट के होंगे। ठीक है, देन कम टू केस 2। केस 2 पे आप आइए। केस 2 में क्या है, केस 2 में आप ये लीजिए दिस, अब ये वाला आपका हो गया, इस पे आप आइए, कैपिटल T स्मॉल t इंटू स्मॉल t, ये क्या है, इसका आपको पता करना है, ये आपका रिसेसिव पेरेंट है। ठीक है, और गैमेट्स बनेगा इसमें कैसे, इसमें हेटेरोजाइगस है तो दो तरह का गैमेट बनेगा, एक कैपिटल T वाला, एक स्मॉल t वाला। इसमें गैमेट कैसा बनेगा, एक ही बनेगा। ओके, फिर आप F1 जनरेशन की बात करते हैं। F1 जनरेशन में आप क्रॉस करके देख लीजिए, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल t कैपिटल T, सॉरी स्मॉल t स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। ठीक, ओके, यहाँ पे इसका फेनोटाइप क्या होगा, दिस विल बी टॉल, दिस विल बी ड्वार्फ। यहां पर आपने इन दोनों में अंतर देखिए, इन दोनों में अंतर यह हुआ कि इस केस में F1 जनरेशन का सारा क्या था, 100% क्या था, डोमिनेंट था, और यहां के केस में 50% आपका क्या है, डोमिनेंट है, और 50% क्या है, रिसेसिव है, यानी कि आपको रिसेसिव कैरेक्टर भी यहां पर दिखता है। सो सेकेंड केस में अगर F1 जनरेशन में 50% डोमिनेंट मिल जाए या 50% रिसेसिव मिल जाए कैरेक्टर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो प्लांट चूज किया था, जिसका कि आपको जीनोटाइप पता करना है, जो कि ये प्लांट था, वो कैसा होगा, वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा। ठीक है, इन शॉर्ट मैं फिर से बता दूं जल्दी जल्दी, टेस्ट क्रॉस में क्या है, टेस्ट क्रॉस में जिस इंडिविजुअल का आपको जीनोटाइप पता करना होता है, उसको रिसेसिव पेरेंट से आप क्रॉस कराते हैं। सपोज आपका एक टॉल पी प्लांट के केस में एक पी प्लांट ले, जिसको जो कि टॉल है, उसका आपको जीनोटाइप पता करना है। केस 2 हो सकते हैं उस टॉल के, कैपिटल T एंड कैपिटल T स्मॉल t। केस 1 में क्या हुआ, केस 1 में कैपिटल T आपका एक, आपने एक कोई प्लांट लिया, अब आपको नहीं मालूम है कि ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, आपने इसको कराया, और अगर F1 जनरेशन सारा का सारा 100% डोमिनेंट हुआ, तो वो इंडिविजुअल क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, यानी बोथ एलिल्स आर डोमिनेंट। लेकिन अगर दूसरे केस में टेस्ट क्रॉस में F1 जनरेशन में 50% डोमिनेंट एंड 50% रिसेसिव आपको मिला, इसका मतलब जो आपने प्लांट चूज किया हुआ है, जिसको कि आपको जीनोटाइप पता करना है, वो क्या है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का पर्पस क्या है, to find out the या to know या to determine the genotype of an individual. ठीक है, so test cross, it is a kind of back cross. Okay, third one is reciprocal cross. देखिए रेसिप्रोकल क्रॉस आपको मैं समझा दूं, इसमें बहुत टिपिकल नहीं है। रेसिप्रोकल क्रॉस में सिंपली जैसे इस केस में आपने मान लिया कि दिस वन इज मेल प्लांट, दिस वन इज मेल, दिस वन इज फीमेल। ठीक है, जो भी रिजल्ट आया F1 जनरेशन का, वो आपने नोट किया, ये आपका केस 1 हो गया। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होगा, जब आप फीमेल वाले को अब दूसरे केस में मेल मान लेंगे और मेल वाले को फीमेल मान लेंगे, ये आपका हो गया रेसिप्रोकल क्रॉसेस। सिंपली रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या करते हैं, वी रिवर्स दी मेलनेस और फीमेलनेस, यानी दो क्रॉसेस में हम जो है जिसको हमने मेल और फीमेल माना हुआ है, उसको रिवर्स कर देते हैं। यही आपका रेसिप्रोकल क्रॉस हो गया। क्यों कराते हैं, टू कन्फर्म दी प्रोडक्ट्स, जो भी F1 जनरेशन का प्रोडक्ट्स आया हुआ है उसको कंफर्म करने के लिए कराते हैं, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, सो इट इज अबाउट रेसिप्रोकल क्रॉस। लास्ट वन इज जीनोम। लास्ट वन इज जीनोम। जीनोम क्या है, जीनोम इज ए सेट ऑफ क्रोमोसोम, अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, a complete set of chromosome in which
या वेयर ईच जीन और क्रोमोसोम्स काउंट्स सिंगली। ठीक है, जीनोम क्या है? वो क्रोमोसोम का एक पूरा सेट है जिसमें कि हर एक जीन और क्रोमोसोम सिंगल रूप में काउंट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप ये जानते हैं कि हमारे बॉडी की जो सोमेटिक सेल्स हैं वो कैसे हैं? सोमेटिक सेल्स दे आर डिप्लॉयड, दे आर डिप्लॉय, यानी कि 2n। ये बना कैसे? n प्लस n। ठीक है, आपका ये जो n है ये क्या है? एक हैप्लॉयड सेट है, हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, यही आपका हैप्लॉयड सेट सिंगल जीनोम कहलाता है, सिंगल जीनोम। ओके, आपका एक हैप्लॉयड सेट एक जीनोम कहलाएगा, क्योंकि उस हैप्लॉयड सेट में आपके हर क्रोमोसोम नंबर एक ही बार होगी, यानी कि एक ही सेट होंगे, जीन्स के जो एलील्स है वो भी एक ही होंगे, और इसीलिए उसको सिंगल जीनोम कहा जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा गया कि एक गैमिट है, कोई भी गैमिट अगर दे दिया गया, आपसे पूछा गया कि इस गैमिट में कितने जीनोम है, तो आंसर विल बी सिंगल जीनोम। यानी कि अगर आप हैप्लॉयड सेट की बात करेंगे, हैप्लॉयड सेल की बात करेंगे, तो इसमें कितना होगा? सिंगल जीनोम होगा। ठीक है, डिप्लॉयड सेल की बात करेंगे तो डिप्लॉयड सेल में कितना होगा? 2 जीनोम्स हो गए, 2 जीनोम्स होंगे। या पॉलीप्लॉयड सेट की बात करेंगे या फिर पॉलीप्लॉयड सेल्स की बात करेंगे, लाइक 3n 4n 5n लाइक दिस, इसमें मल्टीपल जीनोम्स होंगे। ठीक है, तो बेसिकली जीनोम आप ये कह सकते हैं कि एक हैप्लॉयड सेल में जो भी जीन्स हैं टोटल डिफरेंट टाइप के, और जितने क्रोमोसोम्स हैं दे कंस्टिट्यूट अ जीनोम। सोमेटिक सेल्स हैं, डिप्लॉयड सेल्स हैं तो 2 जीनोम हो गया, ट्रिप्लॉयड सेल्स हैं 3 जीनोम हो गया, लाइकवाइज ये बढ़ते रहते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट्स। आई विल गो फॉर द नेक्स्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। There are so many topics which we will have to discuss, and we will continue in the next class. I hope you will enjoy. Thank you so much.